कौरव पक्ष के अनेक लोग युद्ध के पक्ष में नहीं थे, फिर भी उन्हें युद्ध करना पड़ा। क्यों? क्या यह कर्तव्य पालन था या कुछ और? ऐसे ही एक समय भीष्म दुर्योधन को संधि के विषय में समझा रहे थे। जानते हैं क्या होता है इस पर्व में? श्री महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत वहां एकत्र हुए उन समस्त राजाओं की मंडली में शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से यह बात कही। एक समय की बात है, बृहस्पति और शुक्राचार्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ इंद्र सहित मरुदगण, अग्नि, वसुगण, आदित्य, साध्य, सप्तऋषि, विशर्वसु, गंधर्व और श्रेष्ठ अप्सराएं भी उपस्थित थी। ये सब देवता संसार के बड़े बूढ़े पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन लोकेश्वर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। इसी समय पुरातन देवता नर नारायण ऋषि उधर आ निकले और अपनी कांति तथा ओज से उन सब के चित्त और तेज का अपहरण सा करते हुए उस स्थान को लांघ कर चले गए। यह देख बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, ये दोनों कौन हैं जिन्होंने आपका अभिनंदन भी नहीं किया? हमें इनका परिचय दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, ये जो दोनों महान शक्तिशाली तपस्वी पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करते हुए हम लोगों का अतिक्रमण करके आगे बढ़ गए हैं, नर और नारायण हैं। ये अपने तेज से प्रज्वलित और कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। इनका धैर्य और पराक्रम महान है। ये अपनी तपस्या से अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भूलोक से ब्रह्मलोक में आए हैं। इन्होंने अपने सत्कर्मों से निश्चय ही संपूर्ण लोगों का आनंद बढ़ाया है। ये दोनों अत्यंत बुद्धिमान और शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। इन्होंने एक होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए 2 शरीर धारण किए हैं। देवता और गंधर्व सभी इनकी पूजा करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र, बृहस्पति आदि सब देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहां उन दोनों ऋषियों ने तपस्या की थी। उन दिनों देवासुर संग्राम उपस्थित था और उसमें देवताओं को महान भय प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने उन दोनों महात्मा नरनारायण से वरदान मांगा। भरत श्रेष्ठ, देवताओं की प्रार्थना सुनकर उस समय उन दोनों ऋषियों ने इंद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब इंद्र ने उनसे कहा, भगवान, आप हमारी सहायता करें। तब नर नारायण ऋषियों ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह हम करेंगे। फिर उन दोनों को साथ लेकर इंद्र ने समस्त दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। एक समय शत्रुओं को संताप देने वाले नरस्वरूप अर्जुन ने युद्ध में इंद्र से शत्रुता रखने वाले सैकड़ों और हजारों पौलम एवं कालखंज नामक दानवों का संहार किया। उस समय ये नरस्वरूप अर्जुन सब ओर चक्कर लगाने वाले रथ पर बैठे हुए थे, तो भी इन्होंने सबको अपना ग्रास बनाने वाले जंभ नामक असुर का मस्तक अपने एक भल से काट गिराया। इन्होंने ही संग्राम में 60,000 निवात कवचों को पराजित करके समुद्र के उस पार बसे हुए दैत्यों के हिरण्यपुर नामक नगर को तहस नहस कर डाला। शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाले इन महाबाहु अर्जुन ने खांडव दाह के समय इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर अग्निदेव को पूर्णतः तृप्त किया था।
इसी प्रकार नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी खांडव दाह के समय दूसरे बहुत से हिंसक प्राणियों को यमलोक पहुंचा दिया था। इस प्रकार ये दोनों महान पराक्रमी हैं। दुर्योधन, इस समय ये दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह देख और समझ लो। परस्पर मिले हुए महारथी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन पुरातन देवता नर और नारायण ही है। यह बात विख्यात है। इस मनुष्यलोक में इन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। ये श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर माने जाते हैं। नारायण और नर दोनों एक ही सत्ता है, परंतु लोकहित के लिए दो शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। ये दोनों अपने सत्कर्म के प्रभाव से अक्षय एवं ध्रुवलोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। लोकहित के लिए जब जब जहां जहां युद्ध का अवसर आता है, तब तब वहां वहां ये बारंबार अवतार ग्रहण करते हैं। दुष्टों का दमन करके साधु पुरुषों एवं धर्म का संरक्षण ही इनका कर्तव्य है। ये सारी बातें वेदों की ज्ञाता नारद जी ने समस्त वृष्णिवंशी के सम्मुख कही थी। वत्स दुर्योधन, जब तुम देखोगे कि दोनों सनातन महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हैं, श्री कृष्ण के हाथ में शंख, चक्र और गदा है और भयंकर धनुष धारण करने वाले अर्जुन निरंतर नाना प्रकार के अस्त्र लेते और छोड़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो, कौरवों का विनाश अवश्य ही उपस्थित हो गया। तात, तुम्हारी बुद्धि, अर्थ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो गई है। यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे बहुत से सगे संबंधी मार डाले गए, क्योंकि सब कौरव तुम्हारे ही मत का अनुसरण करते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक तुम ही ऐसे हो जो कि परशुराम जी के द्वारा अभिशप्त खोटी जाति वाले सूतपुत्र कर्ण एवं सुबलपुत्र शकुनी तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुशासन, इन तीनों के मत का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। कर्ण बोला, पितामह, आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे अनुचित हैं। आप जैसे वृद्ध पुरुष को ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूं और अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूं। मुझ में कौन सा ऐसा दुराचार है कि जिसके कारण आप मेरी निंदा करते हैं? महाराज, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी मेरा कोई पापाचार देखा या जाना हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया। मैं युद्धभूमि में खड़े होने पर समस्त पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। जो लोग पहले अपने विरोधी रहे हों, उनके साथ पुनः संधि कैसे की जा सकती है? मुझे जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का समस्त प्रिय कार्य करना चाहिए, उसी प्रकार दुर्योधन का भी करना उचित है, क्योंकि अब वे ही राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके पुनः इस प्रकार कहा, राजन, यह कर्ण जो प्रतिदिन यह डींग हांका करता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, वह व्यर्थ है। मेरी राय में यह महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुरात्मा पुत्रों पर अन्याय के फलस्वरूप जो यह महान संकट आने वाला है, वह सब इस दुष्ट बुद्धि वाले सूतपुत्र कर्ण की ही करतूत समझो। तुम्हारे मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन ने इसी का सहारा लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले उन वीर देवपुत्र पांडवों का अपमान किया है। आज से पहले समस्त पांडवों ने मिलकर अथवा उनमें से एक एक ने अलग अलग जैसे जैसे दुष्कर पराक्रम किए हैं, वैसा कौन सा कठिन पुरुषार्थ इस सूतपुत्र ने पहले कभी किया है? जब विराटनगर में अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था, तब इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी अर्जुन का क्या बिगाड़ लिया। जब धनंजय ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और सबको मूर्छित करके उनके वस्त्र हरण कर लिए, उस समय यह कर्ण क्या कहीं परदेश चला गया था?
घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके लिए जा रहे थे, उस समय सूतपुत्र कहाँ था, जो इस समय सांड की तरह डंकार रहा है? वहां भी तो महात्मा भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने ही मिलकर उन गंधर्वों को परास्त किया था। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो। यह कर्ण व्यर्थ ही शेखी बघाड़ता रहता है। इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी तरह झूठी हैं। यह तो धर्म और अर्थ दोनों का ही लोप करने वाला है। भीष्म जी की यह बात सुनकर महामना द्रोणाचार्य ने समस्त राजाओं के मध्य में उनकी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, भरत कुल तिलक भीष्म जी ने जो कहा है वही सत्य है और वही करने योग्य है। जो लोग अर्थ और काम के लोभी हैं, उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूं। अर्जुन जो बात कह गए और संजय ने उनका जो संदेश यहां सुनाया है, मैं वह सब जानता हूं और समझता हूं। पांडुनंदन अर्जुन वैसा करके ही रहेंगे। तीनों लोगों में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें सार्थक और सारगर्भित थी, तथापि उनकी अवहेलना करके राजा धृतराष्ट्र पुनः संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म द्रोणाचार्य से भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया। तभी समस्त कौरव अपने जीवन से निराश हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहां हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है। यह समाचार सुनकर पांडवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा? सूत, भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं? उनके भाइयों और पुत्रों में से कौन से लोग उनसे किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुंह जोहते रहते हैं? युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण बर्ताव से उन्हें कुपित कर दिया है। वहां कौन कौन से ऐसे हैं जो उन्हें बारंबार शांत रहने की सलाह देकर युद्ध से रोकते हैं? संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते रहते हैं और वे उन सबको विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं, तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे आकाश उदयकाल में उद्दीप्त तेजस्वी सूर्यदेव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय होता हो, इस प्रकार दिखाई देने वाले कुंतीनंदन युधिष्ठिर का समस्त पांचालगण अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर और गडरिये से लेकर पांचाल, कैकय और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की कन्याएं भी खेलती खेलती युद्ध के लिए सुसज्जित युधिष्ठिर को देखने के लिए उनके पास आ जाती हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, बताओ, पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान्य सौमक वंशी की विशाल वाहिनी के सिवा और किस किस की सहायता पाकर हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बारंबार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घ काल तक गहरी चिंता में निमग्न से हो गए और सहसा बिना किसी विशेष कारण के ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने उस राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये संजय मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। उनकी बुद्धि और चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अभी कुछ बोल नहीं सकते। धृतराष्ट्र ने कहा, निश्चय ही संजय ने महारथी कुंती पुत्रों को देखा है। जान पड़ता है उन पुरुष सिंह पांडवों ने इनके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतने में ही संजय को चेत हो आया और वे
आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले। संजय ने कहा, राजेंद्र, मैंने महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है। वे अज्ञातवास के समय मत्स्य नरेश विराट के घर में छिपकर रहने के कारण अत्यंत दुबले हो गए हैं। महाराज, पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है, उनका परिचय देता हूं, सुनिए। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सबल होकर उन पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। महाराज, जो धर्मात्मा न रोष से, न भय से, न लोभ से, न अर्थ के लिए, न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजातशत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी, अंग, मगध और कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वश में कर लिया था। उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया है, जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्षा भवन से निकलकर इस पृथ्वी पर जीवित बच गए। जिन्होंने मनुष्य भक्षी राक्षस हिडिंब से अपने भाइयों की रक्षा की, उस संकट के समय जो कुंती कुमार भीम इन पांडवों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हो गए। जब सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुंती कुमार वृकोदर ने उन सबको द्वीप की भांति आश्रय दिया था, तथा जिन्होंने वारणावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की आग से जलने से बचा लिया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधवश नाम वाले राक्षस को मार डाला, जिनकी दोनों भुजाओं में 10,000 हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। जिन वीर शिरोमणि ने पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले तथा हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवादिदेव महादेव उमापति को भी संतुष्ट किया था, तथा जिन धनुर्धर वीर ने समस्त लोकपालों को भी हराकर अपने वश में कर लिया, उन्हीं अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्त्र मलेच्छों से भरे हुए पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीति से युद्ध करने में कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं। उनके बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है। जिन्होंने युद्ध में काशी, अंग, मगध तथा कलिंग देश के राजाओं को पराजित किया था, उन वीरवर सहदेव के बल से पांडव आप लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हुए हैं। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा, धृष्टकेतु, रुक्मी तथा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही बल पराक्रम में जिनकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले तथा पांडवों में सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में काशीराज की जिस सती साध्वी कन्या अंबा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी, वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई है, परंतु दैववश वह फिर पुरुष हो गई। वह वीर पांचाल कुमारी स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण और अवगुण को जानता है। कौरव, वह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसी ने कलिंग देशीय क्षत्रियों को पराजित किया था। उस अस्त्रवेता वीर का नाम शिखंडी है, जिसके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की
तैयारी की है, जिसे स्थूणाकर्ण यक्ष ने पुरुष बना दिया था। भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले उस भयंकर एवं महान धनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। कैकेय देश के 5 राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं। वे महान धनुर्धर शूरवीर हैं। उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो बड़ी शीघ्रता से अस्त्र संचालन करते हैं तथा जो धीर एवं सत्य पराक्रमी हैं, उन वृष्णिवीर सात्विकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है। जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे, उन राजा विराट के साथ भी आप लोगों का युद्ध होगा। काशी देश के अधिपति महारथी नरेश, जो वाराणसीपुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। उनको साथ लेकर पांडव आप लोगों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। द्रौपदी के महामना पुत्र देखने में बालक होने पर भी समर भूमि में दुर्जय हैं। उन्हें छेड़ना विषधर सर्पों को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के समान और इंद्रिय संयम में युधिष्ठिर के तुल्य हैं, उन अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिसके पराक्रम की कभी तुलना नहीं है, शिशुपाल का वह महारथी पुत्र महायशस्वी धृष्टकेतु समर भूमि में कुपित होने पर शत्रु के लिए दुस्सह हो उठता है। उस चेदिराज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अक्षोहिणी सेना के साथ आकर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। जैसे इंद्र देवताओं के आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं, उन भगवान वासुदेव के साथ पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। भरत श्रेष्ठ चेदिराज के भाई शरभ अपने अनुज करकश के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। उन दोनों को साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करने का उद्योग किया है। जरासंध पुत्र सहदेव और जयद्रथ दोनों युद्ध में अपना सानी नहीं रखते। वे दोनों मागध वीर पांडवों की सहायता के लिए आकर डटे हुए हैं। महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेना के साथ आए थे और पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की परवाह न करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। ये तथा और भी बहुत से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों की संख्या में आकर वहां डटे हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार हैं। सभी धृतराष्ट्र को इतना समझा रहे थे, किंतु धृतराष्ट्र थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। विदुर की वह नीति और विदुर के द्वारा बुलाए गए सनत सुजात का वह ज्ञान धरा का धरा रह गया। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र संशय में थे, परंतु वह सबको संशय में डाल भी रहे थे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया,